हेलो एवरीवन। इस समय हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेसिक क्लास का स्टडी कर रहे हैं दोस्तों आज का जो स्पेशल क्लास है इसमें मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ बेसिक फार्मूले को, टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा जिससे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टडी करना एकदम इजी हो जाएगा। आइए, जो ये क्लास चल रहा है ये धनंजय सिंह मैथ क्लास है जिसमें हर टॉपिक को बेस से उठाया जाता है और इसका प्रिंसिपल बेस से उठा करके इसके लेवल को इंक्रीज करते हुए टॉप तक पहुंचाया जाता है जिसमें आप रिलेशन और फंक्शन के जो पार्ट है आप इजीली देख सकते हैं, जिसमें हमने बेस से लेकर के जेईई मेंस तक के क्वेश्चनों को टच किया हुआ है। आइए क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम, जो इसका पहला पार्ट आपने देखा था वो ग्राफ से रिलेटेड पार्ट था। केवल हमने ग्राफ आपको समझाया था। आज आपके सामने कुछ स्पेशल टाइप के फार्मूले को हम बताएंगे इससे पहले आपको क्लियर मैं कर दूं कि ये जो स्पेशल टाइप आप देख रहे हैं, टेक्निक जो सीखने वाले हैं बेसिकली सबसे ज्यादा यूज इसका जेईई मेंस या अनदर टाइप के कंपटीशन में ज्यादा होने वाला है बोर्ड में इसका यूज बहुत ही कम होता है आइए क्लास शुरू करते हैं तो इसमें जो पहला पार्ट है वो ये है कि अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसी का इनवर्स हो तो दोनों की वैल्यू एंगल के इक्वल हो जाता है। जैसे कि ये आपके सामने कुछ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज में किया हो जैसे ही इसको आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू को इजीली क्लियर कर पाएंगे तो मैं दोनों साइड से इस फार्मूले को बता दे रहा हूं आपको जो भी सिचुएशन फील हो या जो ही सिचुएशन आपके आए उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जनरलाइज कर पाएंगे, फार्मूले का यूज कर पाएंगे ये जो भी फार्मूले आपके सामने हैं ये बेसिक फार्मूले हैं इस फार्मूले में आप बस ये सीख रहे हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो और उसी का इनवर्स हो तो दोनों जो है कि वैल्यू एंगल के इक्वल हो जाता है इस फार्मूले में चाहे आप चाहिए लेफ्ट की बात किया जाए या चाहे राइट की बात किया जाए इन दोनों केस में ये सेम ही आता है अब बस आपको माइंड में इस फार्मूले को
सेव रखे रहना है दोस्त। अब इसका सेकंड पार्ट आता है दोस्त, जो कि अगर कहा जाए आपसे कि कॉसेक इनवर्स की वैल्यू बताना है दोस्त, तो ये होता है साइन इनवर्स 1/x होता है। अगर कहा जाए दोस्त सेक इनवर्स x की वैल्यू आप बता दो, तो ये बनता है 1/x। और यदि आपसे कहा जाए कि काट इनवर्स x की वैल्यू आप बता दो, तो ये tan इनवर्स में 1/x होता है दोस्त। मैं आपके सामने दोस्त इसमें से किसी एक को प्रूफ करके बता देता हूं। ऐसे ही आप कॉसेक इनवर्स x यदि कहा जाता है, ये साइन इनवर्स 1/x होगा। मॉड x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 1 होना चाहिए। इस केस में सेक इनवर्स x की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/x होता है। यहां भी मॉड x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। काट इनवर्स x की जो वैल्यू होती है tan इनवर्स 1/x, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है दोस्त। मैं इसमें से आपको एक फार्मूले प्रूफ करके दिखा देता हूं दोस्त, घर पर या आपको टाइम मिले इसी के अकॉर्डिंग प्रूफ कर लीजिएगा दोस्त। आइए प्रूफ करते हैं दोस्त। सबसे पहला काम करना ये है दोस्त, लेफ्ट की किसी एक वैल्यू को, इसमें से मैं पहला वाला बता रहा हूं, मैं मान लेता हूं y है दोस्त। अगर आप इसे सॉल्व करें, इनवर्स का फार्मूला लगाएं, तो इसमें आप देखेंगे कि कॉसेक y की जो वैल्यू होगा दोस्त, वो x के बराबर होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं दोस्त कि जो साइन y होता है 1/cosec y के इक्वल होता है दोस्त। दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं दोस्त। अब हम करेंगे ये कि ये कोसेक y की वैल्यू यहां पर रख देंगे दोस्त। जैसे ही y की वैल्यू आप निकालेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। y की वैल्यू आप यहां से रख दें, तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स x की जो वैल्यू होगा दोस्त, वो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। इजली आप इस फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं दोस्त। प्रॉपर्टी में नेक्स्ट रूल है दोस्त, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होता है। x की वेरिएशन आपको दिमाग में जरूर रखना है दोस्त, क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x की वैल्यू π/2 होता है दोस्त। x ऑल रियल नंबर होता है। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की वैल्यू π/2 होता है। मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है दोस्त। अब मैं क्या करता हूं, आपको इन तीनों में से किसी एक फार्मूले को बता देता हूं। ऐसे ही आप इसे प्रूफ कर लीजिएगा दोस्त। मैं पहले वाले को बताता हूं। बेसिकली आपको इतना जरूर ध्यान देना है दोस्त कि जो भी फार्मूले है, इसकी ये जो क्राइटेरिया है आपके माइंड में जरूर सेटअप होना चाहिए दोस्त। इसका यूज बहुत होता है। आइए सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं दोस्त, मैं पहले वाले को प्रूफ कर रहा हूं। जो साइन इनवर्स x है दोस्त, मैं उसे थीटा कंसीडर कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि ये साइन थीटा की वैल्यू x हो जाएगा दोस्त। कॉम्प्लीमेंट्री एक फार्मूला होता है दोस्त, जिसमें आप देखेंगे
कि cos 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होता है दोस्त, वो साइन थीटा के बराबर होता है। जरूर आप जानते होंगे इस कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूले को दोस्त। अब इसको ये अब करना कुछ नहीं है दोस्त, साइन थीटा के वैल्यू को आप रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे दोस्त, इसको आप रेडियन में रखिएगा, क्योंकि एसआई यूनिट एंगल का रेडियन होता है दोस्त, एंगल का यूनिट। अब कास को ले जाइए राइट साइड में, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगा कास इनवर्स एक्स होगा। अब बन जाएगा थीटा प्लस कास इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 आएगा दोस्त। यही हमको प्रूफ करना था। और रिमेनिंग जो अदर टू फार्मूले है दोस्त, इसी कॉन्सेप्ट का यूज आप कीजिएगा। ये फार्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी में नेक्स्ट टर्म आता है दोस्त, ये है साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। एक्स क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है दोस्त। एक्स ऑल रियल नंबर पे होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू होता है दोस्त, वो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। इसमें मॉड एक्स जो होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होता है। और नेक्स्ट ये है दोस्त कि अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपसे पूछ दिया जाए, तो आपको बताना है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। इसमें एक्स क्लोज इंटरवल -1 to +1 होगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स पूछ दिया जाता है दोस्त, ये आपको बताना है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। इसमें मॉड एक्स जो होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होता है। अगर काट इनवर्स माइनस एक्स पूछ दिया जाए दोस्त, तो ये वैल्यू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स होता है। अब मैं क्या करता हूं दोस्त, अभी आपको बताया कि हम इसको फार्मूले के थ्रू समझेंगे दोस्त। तो इसमें से आप किसी भी एक को प्रूफ मैं कर दूं, ऐसे ही रिमेनिंग अदर टू बन जाएगा दोस्त। तो आइए इस 4 में मैं पहले को प्रूफ कर रहा हूं दोस्त। अब मैं कंसीडर कर लेता हूं ये जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है दोस्त, वो थीटा है। अगर यहां से आप देखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू -x होगा। अगर मैं इस माइनस को लेफ्ट की ओर कर दूं, तो आप देखेंगे माइनस साइन थीटा की वैल्यू x बन जाएगा दोस्त। अब करना ये है दोस्त, बस इस माइनस को इस एंगल के पास लिख दे। जैसा कि आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है दोस्त। साइन को राइट की साइड भेज दें, इधर बनेगा माइनस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स। अब माइनस को राइट भेज दें, ये बनेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू को यहां रख दें। आप देख पा रहे हैं ये फार्मूला इजली प्रूफ हो गया है दोस्त। उम्मीद करता हूं दोस्त आप इस बात को जरूर समझ पा रहे होंगे। अब आइए मैं इसके
सेकंड पार्ट में बताता हूं दोस्त, पहले को बताता हूं। तो कास इनवर्स माइनस एक्स को मैं थीटा कह दे रहा हूं दोस्त। जैसे ही इसे आप सॉल्व करेंगे ये होगा कास थीटा। अगर इसे आप देखें ध्यान से तो हम कह सकते हैं माइनस कॉस थीटा। अगर आप दोस्त ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर पढ़े होंगे, जरूर जानते होंगे, जो माइनस कास होता है दोस्त, इस सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव होता है। तो अब इसे आप चाहें तो कह सकते हैं कास पाई माइनस थीटा। अब कास को राइट में भेज दें तो ये बनेगा पाई माइनस थीटा की वैल्यू कास इनवर्स एक्स। अगर आप इसको एक बार और सॉल्व करते हैं दोस्त तो जो थीटा बनेगा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। थीटा ऊपर से रख दे आप यहां से, तो ये रहा कास इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कास इनवर्स एक्स। आप देख पा रहे हैं, इजली ये प्रूफ हो गया दोस्त। मैं जो अभी आपके सामने ये जो भी फार्मूले रख रहा हूं दोस्त, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं दोस्त। मेरा एम है आपके कंफ्यूजन को, प्रॉब्लमों को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को कहते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें जो आप एक्स वाई देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 होता है और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होता है। अगर हमसे कहा जाए कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होगा, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। इसमें जो एक्स वाई होता है दोस्त -1 से ग्रेटर होता है। सबसे पहला काम है दोस्त इसको प्रूफ करना। जब तक ये प्रूफ होगा नहीं दोस्त, तब तक आपके माइंड से कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। आइए प्रयास कर रहा हूं दोस्त। अब प्रूफ में हमें करना बस ये है दोस्त कि जो tan इनवर्स एक्स आप देख रहे हैं इसे a कह दीजिए और जो tan इनवर्स y है दोस्त मैं उसे b कह देता हूं। जैसे ही इसे आप देखेंगे तो आपके सामने tan x बन जाएगा और जो tan b होगा दोस्त वो y बन जाएगा। आप ट्रिग्नो में एक फार्मूला जरूर पढ़े होंगे दोस्त tan a प्लस b के बारे में। ये होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। जो ऊपर आप tan a या tan b के जो वैल्यू है दोस्त आपके सामने, ये उठाकर इसमें लिख दीजिए। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है दोस्त। बस tan a की पर x लिखिए, tan b पर y इसके अंदर लिख देना है दोस्त। अब tan को राइट साइड लेकर हम जाएंगे, जो कि जब राइट आएगा आप जानते हैं इनवर्स में बन जाएगा। a और b की वैल्यू को रख देंगे दोस्त। जैसे ही आप रखेंगे दोस्त ये पूरा पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा। यही हमको प्रूव करना था दोस्त। जो इसका सेकंड पार्ट है दोस्त आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं,
बशर्ते आपको ये माइनस वाला फार्मूला पता हो दोस्त। थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, ये होता है tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B होता है दोस्त। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इजिली हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको सॉल्व करना है दोस्त, इसमें कुछ नया रोल यूज। नेक्स्ट, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स एक्स वाई माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y जो होता है, ये होता है cos इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम दोनों फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। एक मैं बता देता हूं दोस्त, सेकेंड आप इजली उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ कर सकते हैं। आइए प्रूफ किया जाए दोस्त। अभी आपने जो प्रूफ किया था बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करना है दोस्त। cos इनवर्स x को मैं ये कह देता हूं, cos इनवर्स y को मैं b कह देता हूं दोस्त। इजली आप कह सकते हैं cos से x बनने वाला है और जो cos b है दोस्त वो y बनने वाला है। इसमें एक फार्मूला यूज करना है दोस्त, cos a प्लस b का। अब cos a प्लस b का क्या फार्मूला होता है ये आपको पता जरूर होना चाहिए दोस्त। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। इसका फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, यही फार्मूला होता है दोस्त। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमें cos a cos b तो पता है दोस्त, sin a sin b नहीं पता है, लेकिन हम फर्स्ट आइडेंटिटी जानते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई a की वैल्यू 1 होता है। वहां से sin a की वैल्यू पता कर देंगे हम। ये जैसे है वैसे लिख दें। अब ये स्क्वायर रूट होगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और साइन भी बन जाएगा दोस्त 1 माइनस cos स्क्वायर बी। अब करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये जो cos ए cos बी आप देख रहे हैं, ये वैल्यू एक्स वाई का इसके अंदर रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे तो आपके सामने ये जो फार्मूला है कुछ ऐसा दिखेगा दोस्त। cos को अगर राइट साइड लाते हैं तो ये पूरी जो वैल्यू होने वाला है कुछ ऐसा होने वाला है। अब कुछ करना नहीं दोस्त, ए और बी जो आप स्टार्ट में कंसीडर किए थे उठा करके रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे आपका ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा दोस्त। आप देख पा रहे हैं हम लोग प्रूफ कर चुके हैं दोस्त। और इसकी जो सेकेंड पार्ट है दोस्त, आप उसमें ट्रिग्नो का ये फार्मूला यूज कीजिएगा। ए माइनस बी ये होता है cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। अगर इसका सहारा आप लेते हैं तो ये जो फार्मूला है सेकंड पार्ट वाला, ये इजली
तो दोस्त सम के आगे जो हम फार्मूला स्टडी आप कर रहे हैं, इसमें जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो होता है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और जैसे ही ये माइनस आता है दोस्त, बीच में माइनस बन जाता है। ये प्रूफ होगा कैसे? आइए मैं पहले वाले पार्ट को प्रूफ कर देता हूं, सेकेंड इजली वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये है दोस्त कि जो साइन इनवर्स एक्स आप देख रहे हैं उसे किसी एंगल के थ्रू मान ले, एज ए सपोज ये, एंड जो साइन इनवर्स वाई है मैं उसको बी कंसीडर कर देता हूं दोस्त। जैसे ही आप ये करेंगे तो साइन ऑफ ए जो होगा एक्स बनेगा, साइन ऑफ बी जो होगा वाई बनने वाला है। हम जानते हैं दोस्त कि साइन ए प्लस बी जो होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अब इस फार्मूले को देखें तो हमारे सामने साइन ए साइन बी तो है दोस्त, कॉस ए कॉस बी बस नहीं है। तो हम इसको आइडेंटिटी का यूज करके साइन में बदल देंगे, जो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन वाले फार्मूले से इसे चेंज करेंगे दोस्त। ये रहा साइन ए, कॉस बी के पास जैसे ही जाते हैं ये चेंज होकर वन माइनस साइन स्क्वायर भी बन जाएगा, साइन भी जैसे है वैसे लिख दीजिए, और ये बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा दोस्त। अब करना ये है कि इनकी वैल्यू बस इसके अंदर रख दीजिए। ये होगा एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर, और ये होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अगर इसे आप देखें तो जब साइन राइट में आएगा साइन इनवर्स बन जाएगा दोस्त। ये जो वैल्यू है जैसे है वैसे आप लिखते हैं। अब कुछ करना नहीं दोस्त, जो ए और बी की है जो वैल्यू आपने कंसीडर कर रखा था ये उठा कर रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे तो आपके सामने ये जो फार्मूला होगा कुछ ऐसा दिखेगा दोस्त। यदि आपको ये फार्मूला पता है दोस्त साइन ए माइनस बी का, तो सेकंड वाला फार्मूला इजिली आप प्रूफ कर सकते हैं। आप इसी का हेल्प लीजिएगा, इजिली ये प्रूफ हो जाएगा दोस्त। तो उम्मीद करता हूं दोस्त हमारा एम जो है, एम बस इतना सा है कि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है दोस्त, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम न हो, इसलिए आपको समझ में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस जो टेन इनवर्स जेड होता है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है दोस्त। बस आपको पता लगाना है ये कैसे होता है दोस्त। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दोस्त यदि ये फार्मूले बस आपको पता रहे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे में सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। आइए देखते हैं। अब इसके प्रूफ में बस इतना सा है दोस्त, टेन इनवर्स एक्स को आप ये कह दीजिए, टेन इनवर्स वाई को बी कह दीजिए, और टेन इनवर्स जेड को सी कह दीजिए दोस्त। यहां से अगर इसे सॉल्व करते हैं
टेन एक्स बनेगा, टेन बी वाई बनेगा और टेन सी जेड बनेगा दोस्त। अब बस आपको एक ये फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। अगर आप ये जानते हैं दोस्त, इजली इसका आंसर दे पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। यदि नहीं जानते हैं दोस्त, आइए मैं आपको हेल्प करता हूं। ये होता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। दोस्त यही होता है इसका फार्मूला, टेन ए प्लस बी का। करना बस इतना सा है कि आप इसकी वैल्यू को रख दें, टेन ए टेन बी टेन सी, ये तीनों वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे ये कुछ आपके सामने ऐसा दिखेगा। अब टेन को राइट में लेकर जाइए, ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अब ए बी की वैल्यू रख दीजिए दोस्त, ए बी सी का। टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड यही हमें प्रूफ करना था दोस्त। तो उम्मीद करता हूं दोस्त आपको ये फार्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स में, कास इनवर्स में और टेन इनवर्स में। ये फार्मूला जरूर आपको आना चाहिए दोस्त। आइए देखते हैं दोस्त। इसमें सबसे पहला काम ये है कि टेन इनवर्स को आप मान लीजिए, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो टेन थीटा की वैल्यू एक्स हो जाएगा। अब बस आपको फार्मूले आने चाहिए दोस्त। अगर फार्मूला पता होगा 11 क्लास से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। साइन टू थीटा जो होता है टेन के रूप में फार्मूला बताना है दोस्त। टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब करना बस आपको इतना है कि ये टेन की वैल्यू दोनों जगह रख दीजिए। ये होगा 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो टू थीटा बनने वाला है साइन इनवर्स 2x बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप देख पा रहे हैं पहला वाला जो फार्मूला है दोस्त प्रूफ हो चुका है। आइए दूसरे पर चलते हैं। दूसरे में जो कास टू थीटा होता है दोस्त, ये होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है दोस्त। वैल्यू रख दें वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कास को राइट ले जाते हैं तो ये कास इनवर्स बन जाएगा और ये बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस थीटा की वैल्यू बस रख दे दोस्त। ये आपका देखिए सेकंड फार्मूला प्रूफ हो चुका है।
अब ऐसे ही थर्ड को आप देख लीजिए दोस्त। अगर आप जानते हैं 2 tan थीटा की वैल्यू इतना होता है, रख दीजिए वैल्यू। थीटा का मान रख दे दोस्त। अब आप देख पा रहे हैं ये भी प्रूफ हो गया। तो आपको ये जो तीनों फार्मूले थे दोस्त, देख पा रहे होंगे इजीली प्रूफ हो गया है। ये फार्मूला आपको जरूर पता हो। आइए दोस्त, साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स का आपस में ये एक रिलेशन होता है दोस्त, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें से मैं पहले वाले को बता देता हूं दोस्त, हाँ दो ऐसे ही प्रूफ होगा। ये फार्मूला बस आपको जरूर जानकारी रखनी है इसके बारे में। आइए पहले वाले को मैं प्रूफ कर देता हूं दोस्त। पहला काम है, साइन इनवर्स एक्स को थीटा कहा, तो आप देख पा रहे हैं साइन थीटा एक्स हो जाएगा। अगर यहां से आप कास थीटा की वैल्यू निकालते हैं दोस्त, जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे। अब कास को राइट साइड भेज देंगे, तो थीटा बनेगा कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा की आप वैल्यू लिख देंगे। ये हमारा पहला हो गया दोस्त। हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है दोस्त, ये होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा। साइन थीटा देखिए यहाँ है एक्स, कास थीटा यहाँ जो वैल्यू आप निकाले हैं वो रख दीजिए, तो थीटा बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा की वैल्यू रख दीजिए जो कि एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। यही इसका प्रूफ होगा दोस्त। तो इस तरीके से दोस्त हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फार्मूलों को आपके सामने रख दिया है। बस आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्त, कमेंट के थ्रू हमसे पूछे, हम उसका एक बार और समाधान कर देंगे दोस्त।